राधे राधे दोस्तों। तो आज जो है मैं आपको रबर शीट दिखा रही हूँ। तो देखिए ये जो रबर शीट है इस तरीके की हमारे पास इस तरीके से रोल में आती है। और देखिए मैं आप लोगों को जो है इस वीडियो में बता देना चाहती हूँ कि आप लोग जो है इसमें जो है इस तरीके से छेद आ जाते हैं छोटे छोटे, तो उनसे जो है परेशान ना हुआ करें। जैसे ये है और ये थोड़ी कभी हल्की थोड़ी कभी मोटी ये आती रहती हैं। तो देखिए कई बार देखिए यहाँ से देखिए ये जो है कितनी मोटी है। तो मेरे पास तो नया माल आता रहता है, तो कभी थोड़ी हल्की आती है कभी थोड़ी मोटी आती है। और देखिए इस तरीके से ये जो है छेद आ जाते हैं, तो इनसे जो है परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये एकदम चिकनी भी नहीं होती और जो खुरखुरी होती है वो थोड़ी मोटे टाइप में होती है, इसलिए वो थोड़ी खुरखुरी भी होती है। तो देखिए एकदम ये इस तरीके की, अब कुछ बहनों को इस तरीके से चिकनी चाहिए, कुछ को मोटी चाहिए। तो ये तो रोल के ऊपर है किस तरीके का ये रोल निकलता है। तो देखिए ये इस तरीके से जो है रोलों में ही आती है। तो ये 2 मीटर से थोड़ी कम रहती है, 2 मीटर के लगभग ही होती है, 2 मीटर से थोड़ी कम। और देखिए वैसे तो देखिए पूरा सही रहती है ये रबर शीट जो है, पर फिर भी कहीं कहीं इस तरीके से आपको मिल जाएगी, कहीं पे इस तरीके से। तो ये डैमेज नहीं होती है। मुझे एक बहन बोल रही थी डैमेज दे दी है, तो ये डैमेज नहीं होती, ये इसी तरीके की आती है। ये रबर से बनी हुई है, ये रबर शीट है, इसे रबर शीट बोलते हैं। तो ये रबर की है, तो ये जिसमें छेद होना ये फैक्ट्री से ही इस तरीके का माल आता है। तो इसमें इसे डैमेज ना समझे, इसे जो है कटिंग में निकल जाती है, इसलिए इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी बहनों को यही बोलती हूँ। और मैं ज़्यादातर वीडियो में बोलती हूँ कि मैं ये नहीं कहती कि मैं एकदम आपको बढ़िया ही दूंगी, क्योंकि थोड़ी बहुत तो इनमें छेद आते ही हैं, इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकती। ये तो आप जब बैग बनाते हैं उसमें निकल जाती हैं कटिंग में। तो ये जो रबर शीट है, अगर आप जो है मालूम करना चाहते हैं ये कहाँ मिलती है कैसे मिलती है, तो देखिए ये जो रबर शीट है ये चप्पल जूते जो बनाते हैं उनके पास ये मिलती है। जो चप्पल जूते का काम करते हैं उनके पास मिलती है। तो ये जो है शॉल, जो नीचे जूतों के शॉल बनाया जाता है वो इसी से बनता है, रबर शीट से चप्पल हैं जूते हैं वो बनाई जाती हैं। तो ये बैग में जब हम लगाते हैं तो इससे बैग हमारा अच्छा बनता है, वाटर प्रूफ बनता है, तो इसलिए हम इसे बैगों में इस्तेमाल करते हैं। ये बैगों में लगाने के लिए भी है। और इसमें जो है ये बनाने के लिए ये आपको अगर पूछते हैं कि कहाँ मिलेगी, हमें कहाँ मिल सकती है, तो ये जो चप्पल जूते जहाँ बनती है उन फैक्ट्रियों में ये बड़े आराम से मिल जाती है। पर आपको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लेना होता है। ऐसे नहीं कि आप जैसे मेरे से लेते हैं 2-3 ले ली 4 ले ली, ऐसे नहीं मिलती हैं। ये रोलों में मिलते हैं, कम से कम 8-10 रोल 10-12 रोल आपको लेने पड़ते हैं, तब जाके कहीं जाके आपको मिलेंगे, नहीं तो 10-12 रोल से भी ऊपर आपको लेने पड़ते हैं ये। तो ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लेनी पड़ती है इसलिए। और अगर आप किसी दुकान से लेते हैं तो दुकान पे तो बहुत ज़्यादा गली सड़ी मद्दी से मद्दा माल देते हैं, क्योंकि मैं खुद लाई हूँ तो मुझे पता है, मद्दे से मद्दा माल देते हैं। अब पूरे में ये इस तरीके से पूरा गंदी रहेगी और जो है पूरा गली हुई सी रहती है, बहुत ही ज़्यादा बेकार माल बेचते हैं। अगर आपको कहीं मिल जाती है बढ़िया तो बहुत अच्छी बात है। देखिए मैं दिखा देती हूँ, ये डैमेज नहीं है, ये हॉल फैक्ट्री से ही आता है माल है इस तरीके का। तो बहनें बोलती हैं कि आपने डैमेज माल दे दिया, तो डैमेज माल नहीं होता ये इसमें आती ही हैं। और देखिए कभी तो पूरा 2 मीटर की होती है, कभी देखिए मैं इसे आपको नाप करके दिखा दूँ, ये डबल है इस तरीके से, तो मैं आपको इससे नाप करके दिखा देती हूँ। मुझे भी नहीं मालूम है, ये मैंने नाप करके नहीं देखी है, तो मुझे भी नहीं मालूम कि ये शीट कितनी बड़ी बैठने वाली है। इस जो बंडल निकला है इसमें तो ये कितनी लंबाई चौड़ाई का होगा। देखिए मैं आप लोगों को ही दिखा देती हूँ इस तरीके से। तो ये डबल में, तो देखिए ये जो है 2 मीटर से भी ज़्यादा है, 2 मीटर 8 सेंटीमीटर की इसकी लंबाई है। तो मैं भी नहीं जानती कि कौन सी शीट 2 मीटर की निकलने वाली है, कौन सी शीट जो है कम निकलने वाली है।
वैसे तो मैंने जो पैसे बढ़ा दिए हैं इसके रबर शीट के, तो कोशिश करती हूँ कि मैं माल अच्छा आए। जहाँ से ये आते हैं उनके भी मैंने इसीलिए पैसे बढ़वा दिए कि जिससे कि आपको माल अच्छा मिल सके। मुझे अच्छा माल मिलेगा तभी मैं आप लोगों को जो है माल अच्छा दे पाऊँगी। इसीलिए मैंने जो है फैक्ट्री में पैसे बढ़ा दिए, और मैंने इसीलिए आप लोगों को भी भारी ना पड़े तो 2-2 रुपये जो है आप लोगों के ऊपर जो है बढ़ा दिए हैं, इसीलिए जिससे कि आप लोगों को भी माल अच्छा मिल सके। तो देखिए ये 2 मीटर से भी ज़्यादा है। तो इस तरीके की जो रबर शीट है, ये देखिए मैं अपनी तरफ से बहुत लेने की, देखिए अब मैं इस रबर शीट को आपको दिखाती हूँ। यहाँ से जो है ये बहुत ज़्यादा हल्की है, ये देखिए बहुत ज़्यादा हल्की है, पर इसका मतलब ये नहीं कि ये पूरी हल्की है। यहाँ से अच्छी है, देखिए यहाँ से हल्की है, यहाँ से अच्छी है। तो इसे ये अब मैंने इसे थोड़ा सा आपको दिखाया है। अब आप कहोगे कि ये डैमेज है, तो डैमेज नहीं है ये इस तरीके से बहुत आसानी से ये जो है फट जाती है। अगर आप इस तरीके से खींचेंगे तो आप बताइए। अब मैं इसे पूरा अच्छे से खींच रही हूँ, देखिए आपके सामने, देखिए अब ये फट रही है, नहीं फटेगी, देखिए। और यहाँ से करेंगे तो यहाँ से ये फट जाएगी कागज़ की तरह। और यहाँ से मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ खींच के, क्या ये फटी? नहीं फटती इस तरीके से। ये बहुत मजबूत रहती है, पर इसमें छेद बन जाते हैं क्योंकि ये हल्की होती है, किसी चीज़ से छेद बन जाते हैं। गाड़ियों में आती है ये, तो गाड़ियों में भी लग करके ये छेद बन जाते हैं, तो उससे ये परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कि ये इसमें मैं दिखा देती हूँ, इस तरीके से छेद हैं, तो देखिए। और इसमें यहाँ बीच में यहाँ पर है इस तरीके से, तो यहाँ पर ये छेद हैं, तो मैं इसे हटाऊँगी नहीं, इतना नहीं हटा सकते। कोई ज़्यादा गली फटी है उसको हटाते हैं। देखिए आप लोग इसमें से बहुत आराम से बड़ा बैग निकाल सकते हैं। इस तरीके से आपको इधर से मिल जाता है, यहाँ से मिल जाती है, ये पूरा गैप मिल जाता है आपको, ये पूरी चीज़ आपको मिल जाती है। और अगर आपके ये बीच बीच में कहीं भी ऐसी इस तरीके से छेद आ रहे हैं तो इसे डैमेज नहीं बोलेंगे। इस तरीके से तो छेद आ जाते हैं, ये फैक्ट्री में ही इस तरीके से माल आता है, बनता है, तो इसे नहीं बोलते, डैमेज नहीं बोलते हैं। मैं आप लोगों को इसीलिए बार बार बोलती हूँ। और मैं आप लोगों को डिलीवरी चार्ज के बारे में भी बता देती हूँ कि मैं डिलीवरी चार्ज आपको किलो के हिसाब से लेती हूँ। तो वो मैं एक अंदाजे से लेती हूँ कि आपका इतना वजन हो सकता है, लगभग कि 1 किलो हो सकता है कि 2 किलो हो सकता है। पर होता क्या है कि मैं वजन के हिसाब से लगाती हूँ। वहीं पे जो पार्सल लेते हैं इंडिया पोस्ट से जब मैं भेजती हूँ, तो वहाँ पर जो है 1 किलो का तो 1 किलो ही लगाएंगे, थोड़ा सा 100-150 ग्राम बढ़ा देते हैं। वहीं अगर आप जो है 2 किलो का 4 किलो का वजन होता है तो वो 10-12 किलो का वजन लगा देते हैं। 2 किलो का है तो 4 किलो का लगा देंगे। वो जो है आपके पार्सल बड़े बनने की वजह से लगा देते हैं। तो इस वजह से आपका डिलीवरी चार्ज मैं सिर्फ अंदाज़ा बताती हूँ, बाकी कम ज़्यादा होने पर, कम पड़ते हैं तो आपको देना होता है, और ज़्यादा होते हैं तो मैं आपको जो है लौटा देती हूँ। आपसे नंबर मांगती हूँ आपका, और उस नंबर पर मैं आपके पैसे लौटा देती हूँ। तो देखिए हमारी जो रबर शीट की तय हो चुकी है, तो अब ये मुझे जो है पार्सलों को पैक करना है। तो पैक करके मैं ये दिखा रही हूँ कि वे हमारी जो बहनें हैं उन्होंने ये मुझसे चैन मंगाई है 8 नंबर की और 5 नंबर की, और ये रील हैं और कुछ सामान है जिन्हें जो है मुझे पैक करना है। और भी बहुत सारे पार्सल हैं जिन्हें मुझे पैक करना है। तो आप देख ही सकते हैं हमारी ये चैन किस तरीके की है। तो ये जो है कंपनी की चैन है, टॉनी की। तो अगर आप टॉनी की लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, लोकल लेना चाहते हैं तो वो भी मैं रखती हूँ, और सभी तरीके का माल रखती हूँ। आप जिस तरीके का मांगते हैं, मद्दा मांगते हैं तो आपको वो मिलता है। आप अगर अच्छी क्वालिटी में लेना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से जो है ये 8 नंबर की और 5 नंबर की जो चैन है वो मैंने रखी है। आप अगर पूरा बंडल लेते हैं तो आपको मद्दा पड़ता है। आप जो है 180 मीटर का 5 नंबर का बंडल होता है, आप उसे ले सकते हैं, तो वो आपको मद्दा पड़ेगा। आप अगर पूरा नहीं ले सकते तो आधा ले सकते हैं। तो देखिए ये जो है कुछ जो है कुंदे हैं सन के, और ये जो है डी रिंग है, और ये कुछ सामान है जिन्हें हमें पैक करना है। तो ये जो है एक बहन ने ये जो है ट्रांसपेरेंट शीट भी मंगाई है, और इस तरीके से इनका जो पार्सल है पैक हो रहा है। तो मैं जो है पार्सलों को पैक कर रही हूँ। पैक करने के बाद सभी पार्सल आपको दिखाऊंगी। तो बारी बारी हमें पार्सल पैक करने हैं, और इन जो पैकिंग के जो बैग हैं इनके ऊपर हम आपका नाम भी लिखते जाते हैं, जिससे कि किसी का भी सामान इधर उधर ना हो।
और सभी का सामान जो है उन्हीं के पास पहुँचे। इसके लिए मैं जो है बैग के ऊपर नाम लिखती हूँ, और जैसे कि अगर हमें किसी का सामान थोड़ा ही है, ज़्यादा नहीं है, जैसे कि ये है, तो मैं इसमें जो है नाम की स्लिप डाल दूँगी और इसे जो है बंद कर दूँगी। और कई बहनों की जो है 3-4 पैकेट बनते हैं, तो उनके जो है नाम लिख दिए जाते हैं और एक साथ बाद में टेप लगा कर के उन्हें एक किया जाता है। अब इसमें भी जो है ये सामान है, ये इस तरीके के कुंदे हैं, रिंग है और ये स्टिकर हैं, तो इन्हें भी मैंने जो है पैक करके पहले ही रख लिया और बैग के ऊपर नाम लिख करके उसमें रख दिया जाता है। और जब रबर शीट रखनी होती है, नॉन-वेज रखना होता है, तब इनको रख देते हैं और इन्हीं के ऊपर रख करके मैं जो है इस डिब्बे को रख दूँगी, क्योंकि ये मेरे से अभी नहीं आएगा, इसे बाद में जो है मेरा बेटा रखवाएगा। तो जितना मुझसे होता है मैं करती हूँ, बाकी का मेरा बेटा देखता है। तो पैकिंग हम इस तरीके से मिलजुल के कर लेते हैं, किसी का भी सामान इधर उधर ना हो, इस बात का हम पूरा ध्यान रखते हैं। सभी का सामान जो है उनके जो वो मंगाते हैं उन्हीं के पास पहुँचे, इसके लिए हम पूरा ध्यान हमारा रहता है। तो मैं ये साइड में रखने की कोशिश कर रही थी, तो ये साइड में नहीं आया है, तो इसके ऊपर ही रख करके मैंने रख दिया है। अब ये दूसरा पैकेट है जिसमें इस तरीके के रनर हैं और ये रिंग है और ये स्टिकर वगैरह जो भी सामान है, इनको भी मैंने जो है इसको भी रख करके देखा, ये भी नहीं आया, इसी के ऊपर रख करके मैं इसे साइड में रख दूँगी और बाद में फिर पार्सलों को पैक किया जाएगा। इसमें भी मैंने जो है नेम स्लिप डाल दी है, नेम स्लिप डाल करके रख दिया है। अब ये जो मैं और भी पार्सलों को पैक कर रही हूँ, तो एक के बाद एक पार्सल हमें पैक करने होते हैं और जिनका भी सामान जो है पैक होता रहता है उन्हें साइड में रखते रहते हैं। अब इसे तो देखिए, ये तो मैंने रख दिया, ये तो आ गया तो मैंने रख दिया है। जो डिब्बे नहीं आए हैं उनके ऊपर रख दिया है, इन्हें बाद में हम पैक करते हैं, बाद में जो है मेरा बेटा देखता है जो भी रह जाता है। तो आप लोगों को हमारी ये पैकिंग कैसी लगती है? आप लोगों का जो सामान है, प्रोडक्ट है, वो पूरा ठीक से पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है? आप लोग हमें कमेंट करके जो है व्हाट्सएप पर भी बता सकते हैं, मैसेज करके, और वीडियो में कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो इन बहन के जो है 2 पैकेट बने हैं, तो इस तरीके से मैं रख दूंगी और दोनों को एक करके बाद में रखा जाएगा। इसी तरीके से इन्होंने जो ट्रांसपेरेंट शीट मंगाई है, इनके भी जो 2 पैकेट बने हुए हैं, इस तरीके से इनको भी रख दिया जाएगा। अब एक बहन ने जो है ये मंगाया था, ये भी जो सामान है इस तरीके से रबर शीट के साथ में ये भी रखा जाएगा। तो ये जो है नॉन-वेज काटने के लिए रखा हुआ है, नॉन-वेज कटने के बाद जो है नाप रही हूँ मैं, और नापने के बाद जो है इसे काट लिया जाएगा। तो देखिए, ये हमारे पार्सल इस तरीके से रखे हुए हैं और जो है कुछ पार्सल तैयार होने के लिए इस तरह से रखे हैं। तो आप लोगों को जो हमारा प्रोडक्ट है वो कैसा लगता है और हमारा पार्सल आपको सही सलामत मिलते हैं नहीं मिलते हैं, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। आपको बैग मटेरियल में जो भी चाहिए आप लोग मुझे कमेंट करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके बता सकते हैं। राधे राधे।